जय हिंद। आइए हम लोग आज बात करेंगे लॉस ऑफ सिटीजनशिप। जैसे हम लोगों ने सिटीजनशिप के चैप्टर में पढ़ा कि किस प्रकार से हम सिटीजनशिप के बेनिफिट को हम ले सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक है तो उस देश के सिविल और पॉलिटिकल राइट को वह उस देश में ले सकता है। उस देश के जितने भी बेनिफिट्स हैं जो अदर सिटीजन को अवेलेबल हैं उसे वो मतलब एंजॉय कर सकता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी जाना कि आज़ादी के बाद कौन से ऐसे 4 क्राइटेरिया रखे गए थे जिसके माध्यम से हम इस देश के नागरिक बन सकते थे। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि आखिर किस प्रकार से हम इस देश के नागरिक बन सकते हैं। वो 4 कह सकते हैं 5 प्रोसीजर्स, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये सब विधि था जिसके माध्यम से हम इस देश के नागरिकता अक्वायर कर सकते थे। इसके साथ साथ अब हम लोग यह जानेंगे कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ऐसे कुछ प्रावधान संविधान में किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं कि अगर इस परिस्थिति में आप पाए जाते हैं तो आपका नागरिकता, आपकी सिटीजनशिप चली जाती है। कहने का मतलब है कि सिटीजनशिप और नागरिकता को किस प्रकार से लॉस होने से बचाया जा सकता है, या फिर यह किस परिस्थिति में लॉस हो सकता है, या फिर आपकी नागरिकता किस परिस्थिति में जा सकती है। तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में प्रिस्क्राइब जो है 3 तरह के मतलब प्रिस्क्राइब किए हैं 3 तरह के जो है बेस फॉर लूजिंग सिटीजनशिप। इन 3 परिस्थितियों में अगर आप पाए जाते हैं तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर भारत सरकार के द्वारा। पहला है बाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब होता है त्याग करना, परित्याग करना। अगर आप स्वतः से इस देश की नागरिकता को आप परित्याग कर देते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। तो मेक अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अगर आप यह डिक्लेरेशन करते हैं, यह मतलब घोषणा करते हैं कि हम इस देश की नागरिकता नहीं चाहते हैं, या फिर हमें इस देश की नागरिकता नहीं चाहिए, हम इस देश की नागरिकता का परित्याग करते हैं। इस परिस्थिति में जब आपने स्वतः जो है इस देश की नागरिकता को छोड़ना चाहता था तो आपकी नागरिकता लूज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और यहाँ है हिज चाइल्ड ऑल्सो लूजेस सिटीजनशिप। और आपके जो बच्चे वगैरह होंगे, आपके जो माइनर चिल्ड्रंस वगैरह होंगे, उसकी भी नागरिकता आपकी नागरिकता के परित्याग के साथ ही खत्म हो जाएगी। लेकिन चिल्ड्रन को यह अधिकार दिया जाता है भारत संविधान या फिर इस एक्ट के तहत सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 कि अगर यह बच्चे जब बड़े होंगे, मतलब आफ्टर 18 कह सकते हैं, यहाँ वोटर आई कार्ड बनता है, अगर आफ्टर 18 इस एज के बाद अगर वह चाहें तो वह माइनर चिल्ड्रन जब एडल्ट बनेंगे तो उस वक्त अगर वह चाहें तो भारत के नागरिकता अक्वायर कर सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये पहला पॉइंट था कि बाय रिनंसिएशन यू कैन या फिर लूज द सिटीजनशिप ऑफ दिस कंट्री। दूसरा है बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन रद्द करना एक प्रकार से, या खत्म करना, टर्मिनेट कर दिया जाना, ठीक है। किस परिस्थिति में आपके कह सकते हैं कि आपकी जो नागरिकता है उसे टर्मिनेट की जा सकती है। व्हेन इंडियंस, कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन, इस देश का नागरिक, इस देश का नागरिक अगर वॉलेंटियरली मतलब स्वेच्छा से, स्वतः किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, उस परिस्थिति में भारत देश की नागरिकता जो है खत्म हो जाएगी, ठीक है। वॉलेंटियरली मतलब स्वेच्छा से, स्वतः से अगर आप किसी अदर कंट्री के सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेते हैं तो इस देश की नागरिकता आपकी चली जाएगी। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस या कंपल्सन। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब किसी भी चाहे धार्मिक बहकावे में आकर, या फिर पैसों के लालच में, या किसी भी परिस्थिति में, या कोई ऐसी कंपल्सन रही होगी, कोई ऐसी मजबूरियां रही होगी जिसके कारण जो है आप जो है किसी अन्य देश के सिटीजनशिप के को अक्वायर कर लेते हैं, या सिटीजनशिप के लिए आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। तो मतलब कोई भी चाहे कंपल्सन या अनड्यू इन्फ्लुएंस रहा होगा, चाहे मनी का कोई लालच रहा होगा, धर्म का कोई
लालच रहा होगा, उस परिस्थिति में आपकी नागरिकता, जो भारत की नागरिकता है, वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आगे है इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स। तो इन जो है परिस्थितियों में जब आप किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं, भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म कर दी जाती है। दूसरा है बाय डिप्राइवेशन। कुछ ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं इस एक्ट में, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जिसके माध्यम से आपको इस देश की नागरिकता से डिप्राइव कर दिया जाएगा। डिप्राइव मतलब वंचित करना, ठीक है, डिप्राइव मतलब वंचित करना। तो बाय डिप्राइवेशन ऑब्टेन्ड सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, अगर आपने जब सिटीजनशिप का रजिस्ट्रेशन हो रहा था उस वक्त आप किसी फ्रॉड या जाली कागज दिखाकर और नागरिकता हासिल कर ली, लेकिन बाद में जब उसका वेरिफिकेशन हुआ, बाद में आप जांच में पाए गए कि नहीं, आपने तो फ्रॉड मतलब एक जाली कागज़ दिखाकर या जाली तरीके से आप कभी इलीगल इमिग्रेंट्स थे, अवैध तौर पे आप भारत आए थे, या फिर जो भी क्राइटेरिया रखे गए हैं कि ये फ्रॉड के कंडीशन हो सकते हैं, उस परिस्थिति में आपकी जो नागरिकता है उससे डिप्राइव कर दी जाएगी, उससे आपको वंचित कर दिया जाएगा। इसमें कह सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको ये नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। दूसरा है डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आपको भारत सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपको नागरिकता प्रोवाइड करा रही थी, उस वक्त आपको एक एलिगेंस या फिर कह सकते हैं ना कि इस राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रखने के लिए आपको एक शपथ पत्र में आपसे शपथ दिलवाया जाता है, ताकि आप इस देश की संप्रभुता, इस देश का संविधान और इस देश की फ्लैग, इस देश का राष्ट्रगान या फिर पूरे के पूरे, अगर आप इस देश के सिटीजन हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो इस मातृभूमि के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए। तो अगर आप डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान के प्रति आपकी निष्ठा खत्म हो जाती है, आप संविधान में बिलीव नहीं करते हैं, उस परिस्थिति में आपको आपके नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। वही है डिप्राइव फ्रॉम योर सिटीजनशिप इफ यू आर डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ अनलॉफुल ट्रेड बाय एनिमी कंट्री। अगर किसी भी, मान लो भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है और आप जो है पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, या फिर ट्रेड इन द सेंस कि कोई सामान का ट्रेड नहीं, मतलब ऐसी चीज़ों का जैसे आर्म्स एंड म्यूनिशंस हो गया, मतलब युद्ध का सामान आप उसके साथ बेच रहे हैं, तो मतलब कि आप जो है देश के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। तो वही कहा रहा है कि अनलॉफुल ट्रेड तो एक होता है कि जो खाने पीने का सामान या जो भी चीज़ है ट्रेड में आता है वो चीज़। अनलॉफुल मतलब जो नियम के विरुद्ध हो, ठीक है। अगर ऐसा ट्रेड किसी आप दुश्मन राष्ट्र के साथ करते पाए गए हैं, उस परिस्थिति में भी आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। इफ़ यू मतलब कह सकते हैं कि डूइंग ट्रेड और डूइंग अनलॉफुल ट्रेड विद द एनिमी नेशन और एनिमी कंट्री, देन योर सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड और कह सकते हैं डिप्राइव्ड। और आगे 5 years आफ्टर नेचुरलाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप इफ इम्प्रिजन फॉर 2 years इन एनी कंट्री। देखिए, आपको नागरिकता दे दी जाती है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या नेचुरलाइजेशन के माध्यम से, ठीक है, लेकिन आपको जो है कुछ सालों तक आप पर सरकार जो है निगरानी रखती है, आपको देखती है कि आपकी गतिविधियाँ क्या हैं, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप किन किन चीज़ों में संलिप्त रहते हैं, कहीं आप अन्य देश की खुफिया विभाग से तो नहीं आए हैं। तो ये सरकार को जो है आपके ऊपर जो है वॉच करती है आपको। तो वॉच करती है, तो उसमें जो है कि अगर 5 सालों तक अगर आप कोई ऐसा क्राइम कर देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, तो आपकी कैरेक्टर तो गुड नहीं होगी, तो आप मर्डरर और क्रिमिनल हो गए। और कोई भी देश जो है एक क्रिमिनल को, या कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र एक क्रिमिनल को अपना सिटीजनशिप बनाना नहीं चाहेगा। भले ही आपको सिटीजन दे दिया, सिटीजनशिप आपको नागरिकता दे दी गई हो, लेकिन फिर भी आप जांच के दायरे में रहते हैं। तो 5 सालों तक के अंतर्गत अगर आपने कोई ऐसा क्राइम कर दिया, ऐसा कोई जुर्म कर दिया जिसमें 2 सालों से अधिक की आपको सजा हो गई, और किसी भी देश में, इन एनी कंट्री, चाहे भारत में या किसी भी देश में, इस परिस्थिति में भी यू विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम योर सिटीजनशिप, आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। आगे रेसिडेंट आउटसाइड द इंडिया। अगर आप कई एक वर्षों से लगातार 8 से 10 सालों से कहीं दूसरे देश में निवास कर रहे हैं, ठीक है, और भारत आए ही नहीं, कोई खोज खबर नहीं, तो उस परिस्थिति में भी आपकी नागरिकता आपसे छीन ली जाती है और रद्द कर दी जाती है। तो ये पूरे के पूरे लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है,
बाई कह सकते हैं 3 इंपॉर्टेंट जो है यहाँ बेस था, जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि कैसे हमारी नागरिकता रद्द की जा सकती है या हमारी नागरिकता खत्म हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है, डिप्राइव्ड हो सकती है। तो वह है सिटीजनशिप एक्ट में यह बताया गया है, बाई रिनंसिएशन त्याग के माध्यम से, बाई टर्मिनेशन खत्म होने के, और बाई डिप्राइवेशन वंचित करके। तो ये पूरे के पूरे 3 बेस हमने यहाँ डिस्क्राइब किया। अब जो है सिटीजनशिप जो चैप्टर है वो कह सकते हैं अंतिम पड़ाव में है, खत्म होने वाला है। इसका एक क्लास और एक वीडियो और होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंगल सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है, जिसमें कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मोर और लेस कंपैरिजन होगा, ठीक है। बाकी हम नागरिकता के चैप्टर को एक और वीडियो में करके हम उसे सम अप कर देंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.